मैं इसका एक और तफसीली रिव्यू बाद में दूंगा। आज सिर्फ हम इंस्टॉलेशन पे कंसंट्रेट करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका एक और रिव्यू एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में आपको इसके बारे में बताऊँ, ज़्यादा तफसील में आपको बाद में बताऊंगा। तो मेरा प्लान ये है कि ये जो है यहाँ से मैं इसका फ्यूज़, ये जो पॉकेट है इसको हटा के और फ्यूज़ इसके पीछे हैं वहाँ से इसका कनेक्शन लूँगा जी। तो इसके लिए है मेरे पास एलईडी टेस्ट लीड। ये हमारे लिए बहुत ही, इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही एसेंशियल होती है। ख़ासकर ये जो है मैंने ली है, ये आपको साथ में वोल्टेज भी बताती है, ये एलईडी टेस्ट लीड, और ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए मस्ट हैव टूल है, तो ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास। तो इससे हम चेक करेंगे कि हमें कहाँ से टैप करना है। और जहाँ तक सवाल है इसकी पोजीशन का, तो ज़ाहिर है फ्रंट कैमरा तो यहाँ पर या यहाँ पे हम इसको ऑन करके देखेंगे, जहाँ से हमें बिल्कुल सही फ़ोटो आ रहा है, जहाँ से हमें बिल्कुल सही रेंज आ रही है, वो वहाँ पे हम इसको माउंट करेंगे कैमरा को। और यहीं से जो रेयर कैमरा है इसकी ये रूफ़ लाइनिंग के साथ ही ऑल द वे यहाँ से हम इसको देख रहे हैं आप, इसको रूफ़ लाइनिंग के साथ ही से कंटिन्यू होती हुई अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको यहाँ से किसी तरह यहाँ तक ले आऊँ, ताकि कैमरा में यहाँ पे माउंट करूँ। इसके लिए आपको बड़ी एहतियात चाहिए। आप बेहतर है कि ग्लव्स पहन लें, क्योंकि आपके हाथ स्टिकी होते हैं और ये रूफ़ लाइनिंग जो है बड़ी आसानी से गंदी हो सकती है। अगर आपके हाथ ख़राब हैं, उसमें आपके हाथ ऑयली हैं, पसीना है, तो वो ख़राब हो सकते हैं। और ये हैं ऐड सर्किट फ्यूज़ टैप। इनकी ये बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है इंस्टॉलेशन के लिए, ताकि आपको जो ओरिजिनल वायरिंग है उसको पील ना करना पड़े, और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। अगर आप बाद में कोई अपनी एक्सेसरी हटाना चाहें तो उस पर कोई निशान ना पड़े। या तो मैं आपको बता रहा था कि ये ऐड सर्किट फ्यूज़ टैप अडॉप्टर जो है, इसकी ओरिएंटेशन का आपको ख्याल रखना चाहिए। जो होल्स आप देख रहे हैं इसका सॉकेट, यहाँ पे फ्यूज़ इसका ओरिजिनल जाएगा, और सेकेंडरी जो है आप एक्सेसरी जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें उसका सेकेंडरी फ्यूज़ उसमें जाएगा। ये जो फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे है, इसकी डिटेल यहाँ इसके पीछे दी गई है। अब जैसे मैंने स्विच ऑन किया, आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है 12 वोल्ट दोनों एंड से। तो इसमें से हम निकालेंगे तो उसमें से एक ही होगा, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, तो ये हमें अभी देखना है। ये आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू वोल्टेज है बैटरी के, आप ये टेस्ट लीड पे देख सकते हैं। तो ये इस वक्त एक्सेसरी या जो इग्निशन ऑफ है, तो ये लगातार यहाँ से आ रहा है, तो हम इससे टैप कर लेंगे इस फ्यूज़ के थ्रू। तो इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। ग्लव्स मैंने पहन लिए। ये ना हो कि अदीम भाई समोसे और जलेबी भी खा रहे हैं और इसी हाथों से इंस्टॉलेशन भी शुरू कर रहे हैं, तो ग्लव्स ज़रूरी हैं भाई, डिस्पोजेबल होने जी। तो शुरू इंस्टॉलेशन इस तरह करते हैं कि पहले तो इसकी जो पावर वायरिंग है, इसको यहाँ से यहाँ तक हम वायर्ड अप करते हैं। और उसका बेहतर तरीका ये है कि ये जो कॉलम है इसके थ्रू ये जाएगा, रन करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। तो ये प्राई टूल हमेशा आप जब भी गाड़ी के अंदर काम करें तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये जो सॉफ्ट ट्रिम है और ये जो पियानो ब्लैक इसकी ट्रिम है, इसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं और ये बहुत ही बुरे लगते हैं बाद में। तो ख्याल रखें, कभी भी स्क्रू ड्राइवर और इससे इन चीज़ों को, पैनल को खोलने की कोशिश ना करिएगा कहीं से भी। ये हमेशा प्राई टूल जो होते हैं ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, $10-15 में आ जाती है ये किट, और ये बड़ी हेल्पफुल होती है और बड़े अच्छे तरीके से विदाउट स्क्रैच ये अपने आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। अभी इसको हम खोलते हैं यहाँ से।
इस बात का ख्याल रहे कि यहाँ एयर बैग्स भी होते हैं, तो ये उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए वायरिंग, उसके नीचे आनी चाहिए एयर बैग्स के। तो ये मैंने डोर सील हटा दी है इसकी, और यहाँ से ये आराम से आ सकता है ये। तो इसको रन करने के लिए, क्योंकि ये इसमें एडिशनल फ्यूज़ेस हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको चॉप कर देता हूँ। और इस तरह ये आसानी से, यूँ भी ये मैं यूज़ नहीं करने वाला, तो मैं इसको चॉप कर देता हूँ यहीं से। तो ये आसानी रहेगी इसको रन करने में, वायरिंग को। ये इसकी दूसरी वायर भी हम लगा देते हैं यहीं से ही, इसी के साथ ही, जो कि रेयर कैमरे को जाएगी। तो इसकी दो आइडियल लोकेशन हैं इसकी माउंट करने की। एक तो आप यहाँ कर सकते हैं, ये भी अच्छी है, और एक आप यहाँ ये फ्रंट रडार के नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे भी इतनी विजिबल नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर आपके सामने कोई आ जाता है, कोई पुलिस वाला बात करता है या कोई, तो आप इससे सिर्फ ऐसे टैप करके आप वॉइस रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। वो ऑप्शनल है कि आप उसको फुल टाइम ऑफ रखें या आप जब चाहें उसको ऑन करें, क्योंकि आप गाड़ी में होते हैं तो आप अपनी पर्सनल बातें भी कर सकते हैं। तो ये 24/7 रिकॉर्ड करता रहता है। तो आपकी प्राइवेसी की खातिर अगर आप चाहें तो इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैं इसको डिसेबल ही रखता हूँ। जब ज़रूरत पड़े, जब आप देखें कि कोई सीन क्रिएट हो रहा है, कोई आदमी आ रहा है, तो आप इसको ऐसे डबल टैप करें तो वॉइस इनेबल हो जाती है, कोई आपसे बात करने आ रहा है, ताकि रिकॉर्ड में रहे इन केस ऑफ एक्सीडेंट या कुछ भी हो, या कोई भी बात हो। अगर आप कैब चलाते हैं या कुछ भी है, तो ये उबर वगैरह चलाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि ये ट्विस्ट ऐसे मूव भी हो जाता है। आप इसको इंडोर कैम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लिप हो जाता है इसका इमेज, वो सेटिंग करनी पड़ती है। तो इस कैमरे के काफ़ी फीचर्स हैं इसमें। तो ये दो प्रीफर्ड लोकेशन है। उससे पहले ये अपना अल्कोहलिक वाइप है, इससे क्लीन कर दें स्क्रीन को, तो ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इसका माउंट होता है। यूँ भी M3 टेप होती है ये, वैसे भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये, लेकिन बेहतर है कि इसको आप अच्छी तरह वाइप कर लें, ताकि कोई भी इस पर रेजिड्यू कुछ भी है सरफेस, वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाए। तो मेरे ख़्याल से ये आइडियल लोकेशन है इसके लिए, तो यहीं पे ही माउंट करते हैं जी। तो आप ये देख सकते हैं, फ्रंट से तो मैंने कर लिया वायर अप। अब मैं इसको रूफ लाइन के साथ, ये जो है इसको ऑल द वे मैं पीछे ले जाऊंगा। तो थोड़ा सा ये स्क्रू हमें खोलना पड़ा ताकि ये सही से रन हो जाए। ये देखिए जी, ये तो हो गया, यहाँ से हो गया। ये आपको सीलिंग निकालनी पड़ती है, जो डोर सीलिंग होती है, इसके साथ रूफ लाइन के साथ अंदर से ये जाता और यहाँ से, और फिर मेरा प्लान है यहाँ से अंदर जाके इसको यहाँ से निकालूं। फिर इस जो ग्रोमेट है, रबर ग्रोमेट है, यहाँ पे एक सीलिंग है, यहाँ से निकालूं ताकि ये कहीं से भी वायरिंग एक्सपोज ना हो। जी, तो अभी हम यहाँ रेयर साइड पे पहुँच चुके हैं। ये केबल यहाँ तक आ चुकी है और अब हम इसको यहाँ ट्रिम तक ले जाएंगे। तो शुरू करते हैं ट्रिम रिमूवल। Why are you taking it off? Why are you taking it off? I love you, Baba. I like eat. You know what else you said?
celebrate. Yeah, what you celebrate? We celebrate Halloween. Get treat. Okay. But you never. तो ये यहाँ से खुल गया। You never. ये है एक और ग्रोमेट। मेरे ख्याल से यहाँ से करके निकाल दूंगा इसको मैं। Baba. Is there a plug at the bottom of the wire? Yep. Does it charge the car? Something on the car? Yes. What bit of the car does it charge, Baba? Hmm? What bit of the car does it charge? What charge? Now there's the camera lead for this one. It's gonna charge the camera too. So You have to cover the string with that thing. yes. I bet our car has that rubber thingy Yeah. and that wire. तो ये तार यहाँ तक आ गई है। अब इसको हम आगे और देखता हूँ कि ये ग्रोमेट के थ्रू मैं कैसे रन करता हूँ। ये ज़रा सा ट्रिकी होता है ये पार्ट। इसको इससे ये होता है कि ये जब खुलता और बंद होता है तो तार पिंच नहीं होती। बाज़ लोग डायरेक्ट भी इससे चिपका देते हैं, लेकिन ये खोलने बंद होने से ये तार डैमेज हो जाता है। तो ये रबर सील एक तो ये वाटरप्रूफ होता है और इसका ये फ़ायदा ये होता है कि ये इसको डैमेज होने से बचाता है, नहीं तो इसके बीच में पिंच हो जाती है और वायर डैमेज हो जाती है। तो यहाँ तक तो वायर आ गई। यहाँ से मैं ये वायर पुलर है, ये बड़ी काम की चीज़ है। टाइट स्पेसेस पे यहाँ से इसके थ्रू मैं ये वायर रन करूँगा, क्योंकि यहाँ से मेरा ये प्लान है कि यहाँ से मैं इसको डालूँगा और यहाँ से फिर इस वायर को पुल कर दूँगा। सो इजी। तो ये वायर यहाँ से मैंने खींच ली यहाँ से। अब हम इसको टेप लगाएंगे और यहाँ से खींचते जाएंगे और ये बाहर आ जाएगी। ये देखिए जी, हमारी वायरिंग हो गई। यहाँ से पूरे यहाँ तक आ गई है, वायर यहाँ तक आ गई है और ये कनेक्ट हो चुका है। बस हम इसको अब पैकअप करते हैं और फ्यूज़ से वायरिंग करते हैं और तकरीबन हमारा काम हो गया। अब हम इसको ये वापस डालते हैं रबर सील को और इस तरह ये हमारा काम हो गया। समझिए। ये देखिए जी, ये पीछे से फिट हो गया बड़ी सफाई के साथ, नफासत के साथ, और कहीं पे भी वायरिंग नज़र नहीं आ रही, जैसे वायरिंग हुई नहीं है। तो और कोई निशान नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही पैक कर दिया मैंने जैसे था। और अब आगे चलते हैं और हम फ्यूज़ की वायरिंग करते हैं जी। तो ये थी पावर केबल। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने फ्यूज़ के साथ। ये मैंने वक्त बचाने के लिए पहले ही इस पे फ्यूज़ डाल दी हैं। अब इसको हम इसके साथ जो परमानेंट बैटरी कनेक्टर उससे जोड़ेंगे, एक को एक्सेसरी फ्यूज़ के साथ और एक को जो ग्राउंड है यहाँ, ये जो आपको नट दिख रहा है इसके साथ ही, क्योंकि ये ग्राउंड है तो ग्राउंड ये है, ग्राउंड गोज़ टू ग्राउंड, वो वहीं पे जाएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं काम। ये हो गया। तो येलो है परमानेंट बैटरी, इसको हम इसके साथ करेंगे। ये मेरा वायर स्ट्रिपर है, ये
क्योंकि ये बहुत ही मेरे ख़्याल से 0.5 मिल की वायर है, बहुत ही बारीक है। और इसके साथ ये क्रिम्पर है, क्रिम्पर में इसके साथ यूज़ नहीं करता, एडवाइजेबल भी नहीं है, स्पेशली जब आप बाहर गाड़ी से बाहर की हो तो फिर तो कभी भी ना करें, क्योंकि इसमें ये आप देख रहे हैं कि इसमें चांसेस है कि पानी चला जाता है इसमें अंदर होल में। और क्योंकि ये तो अंदर है, वाटरप्रूफ ही है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ अच्छे कनेक्शन के लिए कि इसको मैं यूज़ नहीं, क्रिम्प नहीं करता, मैं इसको डायरेक्टली सोल्डर कर देता हूँ हीट श्रिंक के साथ। और इसको ये वाटरप्रूफ भी कर देती है और सिक्योर भी कर देती है। सो इस तरह से। और ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, ये हीट श्रिंक स्लीव्स। ये वैसे तो रोल की शक्ल में आती है, लेकिन मैं इसको ऐसे इस तरह काट के अपने साथ रख देता हूँ, इससे टाइम बचता है मेरा। और कहीं भी अर्जेंट रिपेयर हो तो वायरिंग हो तो ये काम आता है मुझे। सो मैं सोल्डर करने से पहले, ताकि आप भूल ना जाए, पहले इसको स्लीव डाल दे अंदर दोनों साइडों पे, और फिर इसको सोल्डर कर देते हैं हम। और ये है, मैंने इसको भी मॉडिफाई किया सोल्डरिंग के लिए अपनी लाइट को। ये आती है, मैंने आपको पहले भी इससे बताया था कि मकीटा कंपैटिबल बैटरी तो मेरी ओरिजिनल है, लेकिन ये चाइनीज़ है। इसको मैंने मॉडिफाई किया, इसको डीसी सप्लाई 18 वोल्ट की मैंने यहाँ से दी है, ड्रिल करके अपना एक सॉकेट बनाया है इससे, डीसी सॉकेट। और इसमें इस तरह मैंने अपने ये सोल्डरिंग आयरन को भी मॉडिफाई किया है कि ये डायरेक्टली इसी से ही चलेगा। तो मुझे गैस सोल्डरिंग आयरन जो ब्यूटेन प्रोपेन होता है वो इतना ख़ास नहीं होता, जब बहुत सर्दी होती है या हवा चलती है तो सही सोल्डरिंग नहीं होता, अगर हमें आउटसाइड काम करना हो या बहुत सर्दी हो। तो ये बहुत ही पावरफुल है, इसकी बड़ी जल्दी सिर्फ 10 सेकंड में हीट हो जाता है। और इसको मैंने मॉडिफाई इसलिए किया कि इसकी वायर जो ओरिजिनल आती बहुत ही बेकार क्वालिटी की थी, और मैंने वो उसको चेंज करके ये मोटी वाली तार इसमें लगाई है। और ये मैं अपने कुलीग्स के लिए भी बना के देता हूँ ये किट। और उसको ये सिर्फ इसकी असल में इसकी कीमत है $17। और आप यकीन करें, ये मिलवॉकी की जो आती है 18 वोल्ट ड्रिल सोल्डरिंग आयरन, उससे ये कहीं बेहतर और ज़्यादा ताकतवर और कन्वीनियंट है। और ये सिर्फ इसी से ही एक तरह मेरी पोर्टेबल सोल्डरिंग स्टेशन है, ये मैंने लगा दिया, ये देखें लग गई इसके साथ। और ये मैं अपने कुलीग्स के लिए भी ऐसी कई किट्स बना चुका हूँ, और ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये अभी तक चल रही है वैसी की वैसी। और अगर ज़रूरत हो तो ये कार्ट्रिज अगर ख़राब हो जाए तो ये चेंज भी हो सकता है। इसकी टिप जो है T12 टिप है इसकी, ये चेंज हो सकती है, ये अलग से मैं मंगाता हूँ, सिर्फ आपको ये चेंज करने अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाए तो, वरना ये बहुत ही काम की है। आप ये देख सकते हैं कि ये इतनी मैंने अभी लगाया है और ये काम करना शुरू कर देगी। ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी मैंने अपनी जॉब को मैं अपने टूल खुद ही मॉडिफाई करता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब हम इसको यहाँ से इसको सोल्डर कर देंगे। और ये पहला काम आप ये करें कि सोल्डरिंग यहाँ से हटा दें, क्योंकि ये बहुत गर्म है, अगर ये गाड़ी के लेदर या सीट वगैरह में इंटीरियर ट्रिम में लग गया तो डैमेज कर देगा। अपने स्लीव इसमें चढ़ा दी, और ये इसमें मैं ब्लो टॉर्च से इसको ये देखें, ये बिल्कुल सील हो गई। सेम वे इसको भी। ये टेप लगाने से ज़्यादा बेहतर है पीवीसी, क्योंकि वो हीटअप होती है तो वो निकल जाती है। सो पीवीसी टेप से ज़्यादा बेहतर है। इसके आप जॉइंट देखिए, ये बिल्कुल ही सील हो गया। इसमें इनसाइड और आउटसाइड मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको ऐसे ही किया जाए।
हीट श्रिंक से। सबसे बेहतर तरीका है, हाई क्वालिटी वर्क होता है इससे। क्रिम्प पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता बाज़ दफ़ा, क्योंकि क्रिम्प जो होता है वो निकल आता है, इवन उस वक्त नहीं आता लेकिन टाइम के साथ, और उसमें मॉइस्चर जमा हो जाता है और करोजन जमा हो जाता है, ऑक्सीडेशन आ जाती है और कनेक्शन ठीक नहीं होता। इवेंचुअली आपकी चीज़ ख़राब भी हो सकती है या बार बार बंद हो सकती है। तो सबसे रिलायबल है सोल्डरिंग करना। सो ये है रिंग टर्मिनल, ये भी मैं अपने साथ रखता हूँ। तो यहाँ पे ग्राउंड के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो मैं ये क्रिम्प हो गया और इसको खींच के अच्छी तरह देख लें कि ये निकल नहीं रहा। तो ये 3 कनेक्शन बन गए मेरे। ये देखिए मैंने फ्यूज़ निकाल दिया है। अब ये आप जगह देख रहे हैं, तो एक जगह पे आप देख रहे हैं मेरी LED बता रही है, आप टेस्ट लीड कि यहाँ पे पावर है और एक एंड पे नहीं है। तो जिस पे पावर है उस पर पिन नंबर 1 जाएगी इसकी। तो ये जो है यहाँ से वोल्टेज आ रहा है, तो पिन नंबर 1 यहाँ पे जाएगी और जहाँ से आउटपुट है वो ये है, तो बाकी पिन यहाँ पे जाएगी। सो इसकी ओरिएंटेशन कुछ जो होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह जाएगा, क्योंकि यहाँ से पावर आ रहा है तो इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन जाएगी। आप देख सकते हैं, ये देखें ये भी हो गया। ओरिजिनल जो है वो यहीं पे आएगा और उसका एक्सेसरी स्विच जो आप लगा रहे हैं वो यहाँ पीछे आएगा। ये देखें जी, ये हो गई हमारी जॉब कंप्लीट। और ये हो गया एक्सेसरी का, जैसे हम टर्न ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ये है परमानेंट बैटरी का। सो और ये है इसके साथ ये ग्राउंड, ये बॉडी के साथ जो पूरी कार की बॉडी होती है वो ग्राउंड ही होती है, तो वो उसके साथ यहाँ पे एक मेटल फ्रेम है, तो वो आप टेस्ट लीड से भी चेक कर सकते हैं। और ये आपका वायरिंग हो गई पूरी। जी सर, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, इसको ऑन करते हैं। ये हो गया इग्निशन। Initializing SD card. Please do not disconnect the power. ये इनिशियलाइज कर रहा है। Black view for your safe driving. Starting normal recording. तो देखिए जी, रिकॉर्डिंग हो गई। अब हम गूगल प्ले से इसकी ऐप डाउनलोड करेंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे अगर कोई आया हो तो। और ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। आप तो ये कुछ ऐसा साइड से दिख रहा है। माशाल्लाह खूबसूरत गाड़ी है, बहुत ही प्रीमियम दिख रही है।